नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट पर। तो पिछले 2 दिन से मेरा क्यू जो था टेलीग्राम क्यू 2 दिन से बंद था, चूँकि मेरे सहपाठी जितने भी थे और बहुत से ऐसे साथी थे जिनका बिहार एसआई का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इसीलिए 2 दिन क्यूज बंद था, लेकिन आज से इसे पुनः स्टार्ट कर दिया गया है और अब से नियमित रूप से चलेगी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक था फिजिक्स से घर्षण यानी फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक था घर्षण, यानी इंग्लिश में इसे फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में जानेंगे फ्रिक्शन होता क्या, घर्षण होता क्या। तो इसका जो परिभाषा होता है घर्षण का, वो होता है कि इसे बोलचाल की भाषा में कि जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, मान ली यहाँ पे एक वस्तु गति कर रही है। ठीक है ना, ये आगे दिशा की ओर गति कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु अरे आगे की ओर गति कर रही है, तो इसका जो संपर्क तल होता है, संपर्क तल यहाँ इसका ये हो गया, ये हो गया इसका संपर्क तल, यानी यहीं से ये गति करे, चूंकि गति तो यहीं से करेगी ना संपर्क तल से। इसका जो तल होता है पैर, यानी तो आगे की ओर जब घर्षित आगे की ओर जब जाती है तो इसमें क्या होता है कि गति का एक विरोध करने वाला एक बल होता है, जिसको क्या बोला जाता है, घर्षण। यानी ये जब इधर की ओर जाती है तो इसका जो दूसरे बल यानी इस तो पहले हम जानेंगे कि घर्षण है क्या। तो इसके बारे में सबसे पहले बता दें कि घर्षण वो बल है जैसे कि कोई वस्तु है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एक जैसे कोई मनुष्य, जैसे हम लोग भी है, जैसे कि हम लोग आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो उसमें एक घर्षण हो, ये जो संपर्क तल इसका है, यानी मानव का जो पैर होता है इसे बोला जाता है क्या, संपर्क तल। यानी यहाँ से जो पैर इसमें भूमि में जो सट रहा है इसको क्या बोला जाता है, संपर्क तल। इन्हीं दोनों के जो बीच में बल लगता है उसी को कहा जाता है क्या, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। तो घर्षण बल जो होता है कि हम लोग जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पैर जो होता है, यानी हमारा जो पैर होता है यानी तल जो होता है, ये जो भूमि से लग के जो एक बल लगती है जो हमें आगे की ओर जाने के लिए, वो विपरीत दिशा, जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं तो हमारे विपरीत दिशा की ओर हमें धकेल रही है। ठीक है ना, यानी हम जा रहे हैं इस टाइप, तो वो विपरीत दिशा में हमको वापस ठेलने के प्रयत्न करता है। उसी बल को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो इसका डिफिनेशन यही है कि एक ऐसा वस्तु, यानी कि एक वस्तु जो अपने एक गतिशील अवस्था में, जैसे कि अपनी ओर आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और एक ऐसा बल जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी संपर्क तल। इसमें बताएं कि जो यहाँ संपर्क तल है इसी को क्या बोला जाता है, यानी दूसरा वस्तु जो संपर्क कर रहा है, इसका पैर यहाँ पे संपर्क कर रहा है, तो क्या करता है, इसकी गति को थोड़ा सा अवरुद्ध करती है। जो अवरुद्ध करती है उसी को कहा जाता है घर्षण बल। तो हम घर्षण के बारे में, बल के बारे में जान गए। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं, जैसे कि ये जब भी होता है घर्षण बल तो हमेशा इसका जो मान होता है क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। पहला इसका जो होता है इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसका जो मान होता है हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ये हमेशा जब वर्क करती है तो विपरीत दिशा में वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य यहाँ से आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो बल लगती है ये कहाँ लगती है, ये ठीक इसके विपरीत दिशा में लगती है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुण है वो क्या है कि दिशा इसका जो होता है वस्तु के दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। इसका जो मान होता है हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, यानी कम होता है। कम नहीं, डायरेक्ट इससे इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, ऋणात्मक। इसे क्या बोला जाता है, ऋणात्मक। ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, जब भी होगा तो ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो घर्षण के बारे में तो हम लोग जान गए। अब आगे बढ़ेंगे घर्षण के प्रकार। ठीक है, तो घर्षण के जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के घर्षण होते हैं। ठीक है, जिसमें से लिख देते हैं आपका,
पहले ये दोनों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे इसका जो मुख्यता होता है बता देते हैं। इसका पहला भाग हो गया मुख्य रूप से स्थितिक घर्षण बल, सेकेंड हो गया गतिक घर्षण बल, और तीसरा जो होता है वो होता है सीमांत घर्षण बल। तो सबसे पहले स्थितिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गतिक, उसके बाद लास्ट में सीमांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्थितिक घर्षण के बारे में ये होता क्या है। तो ये जो बल लगता है घर्षण बल, स्थितिक घर्षण बल जो होता है हमेशा रुकी हुई वस्तु में लगती है। जैसे इसे लग रहा है स्थितिक, इसे तो नाम से ही पता चल रहा है। स्थितिक माने क्या होता है कि अस्थिर है, ठीक है ना। यानी ये जो बल लगता है एक ऐसी वस्तु में बल लगता है, घर्षण बल लगता है जो कि वस्तु रुकी हुई हो, उसमें स्थितिक घर्षण बल लगता है। जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु, चलिए मान लीजिए एक बस है, ठीक है। मानिए जाए, चलिए मान लीजिए ये बस है, ठीक है। तो ये जो जब वो वस्तु है जब रुकी, यानी बस जब रुकी रहती है तो इसमें क्या निहित होता है, इसमें जब भी निहित होगा तो स्थितिक घर्षण बल निहित रहता है। और जब ये वस्तु जब यानी ये बस जो होती है अगर ये चल रही है तो उसमें क्या होता है, गतिक घर्षण बल होता है। तो पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे, गतिक घर्षण के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये वस्तु जब रुकी रहती है, ठीक है ना, ये जब वस्तु रुकी रहती है तो जब हम बहुत ऐसे जो होते हैं मान लें कि स्टार्ट नहीं हो पाने पर दो चार आदमी धक्का देता, तो जो चार आदमी जब धक्का देता तो बस आगे की ओर नहीं जाता। जब आदमी की संख्या जब होता है, जब धीरे धीरे बढ़ा दी जाती है तो क्या होती है, आगे की ओर बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि स्थितिक घर्षण बल में जो होता है कि इसमें ये बहुत ही पावरफुल होता है। क्योंकि अगर ये रुका रहता तो एक या दो आदमी से संभव नहीं है कि बस को आगे की ओर धक्का दे दिया जाए। तो ये जो क्या होती है बहुत ही पावरफुल होती है, यानी ये जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण बल होता है, ठीक है। ये जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है घर्षण, ये क्या होती है बहुत ही पावरफुल होती है, ठीक है। क्योंकि रुकी हुई वस्तु को एक या दो आदमी तो उसको धक्का नहीं दे सकता है। अगर वही बात रहा कि गति घर्षण बल का, उसमें थोड़ा सा भी अगर उसमें गति रहेगा तो आदमी दो या तीन आदमी भी उसको गति में ला थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या हो गया स्थितिक घर्षण बल जो हो गया ये हो गया। यानी रुकी हुई वस्तु में, यानी कोई ठहरी हुई वस्तु है तो उसमें मुख्य रूप से इसको क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ये इसी में लगता है, यानी मुख्य रूप से रुकी हुई वस्तु में लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं गति घर्षण की ओर। तो इसका सेम कंडीशन वही है, सेम कंडीशन इसमें यही होता है कि स्थितिक यानी रुकी हुई गति में है, और ये जो होता है स्थितिक यानी गति हुई वस्तु, यानी वस्तु जब चल रही, ठीक है ना, यानी वस्तु आगे की ओर जब बढ़ रही, यानी बस जो है ये बस क्या है जो आगे की ओर बढ़ रही, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ दो या तीन आदमी भी इसको धक्का देकर इसकी गति को बढ़ा सकता है कि नहीं। तो इसका विपरीत हो गया ये गति बल। इसमें जो क्या होता है कि उतना इससे कम पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ 20 आदमी, यानी 20 आदमी बराबर सिर्फ दो आदमी, तो पावरफुल बल ये होगा, यानी स्थितिक घर्षण बल में ज़्यादा पावरफुल होता है, और जबकि गतिक में ये कम होता है। तो इसका ठीक उल्टा हो गया, यानी ये विपरीत दिशा में हो गया, ठीक है। इसका विपरीत हो गया, यानी स्थिति का बिल्कुल ये विपरीत हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा पावरफुल होती है, ये कम पावरफुल होती है, यानी ये लो पावरफुल होती है, यानी वीक होती है, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं इसमें सीमांत। ये होता है इसमें सीमांत घर्षण बल, ठीक है। ये सीमांत घर्षण होता है क्या है, तो एग्जाम्पल में बस को ही लेके चलेंगे। जैसे ये बस रुकी हुई, ठीक है ना, तो जब फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति को अगर इसमें ऐड किया जाए कि आप इसको धक्का दे के आगे बढ़ाए, ठीक है ना, जब इसमें क्या होता है कि जब ये धक्का देता है तो एक आदमी से संभवता नहीं है, ये तो रुकी हुई है बिल्कुल। फिर क्या होता है कि चल दो आदमी और बढ़ा दिए, दो आदमी भी धक्का दे रहे फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। उसी तरह से धीरे धीरे जब आदमी को बढ़ा दिया जाता है तो मान लिया जाए कि 10 आदमी मिलकर उसको हल्का सा आगे की ओर धक्का दे सकता है। तो क्या होता है कि जब 10 आदमी मिलकर थोड़ा सा भी उसमें हलचल हुए, यानी यहाँ से अगर इतना सा भी आ गया, यानी कुछ भी 0.1 मीटर या कुछ भी दूरी अगर तय कर लिया, तो जो अंतिम जो सीमा होता है, यानी जो आदमी जब लगाया कि इतना आदमी धक्का दे सकता है, यानी 10 आदमी धक्का दे सकता है, तो 10 आदमी द्वारा जो बल का प्रयोग किया गया
अंतिम प्रयोग यानी बस का जो अंतिम प्रयोग होता है, बस द्वारा देखिए हम कितना ऊर्जा में हम आगे की ओर खिसक सकते हैं, यानी बस द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा, समझे तो ऐसे बोले तो बोलचाल की भाषा में, यानी 10 व्यक्ति जब इसको धक्का देता है तो जो अंतिम सीमा होता है यानी 10वां व्यक्ति का जो पावर होता है वही क्या कहलाती है, सीमांत घर्षण बल। क्योंकि 9 आदमी लग रहा तो जो होता है बस यानी बस को उसको धक्का नहीं दे पा रहा था, यानी उसको आगे की ओर नहीं बढ़ा पा रहा था, लेकिन जैसे ही 10वां आदमी इसमें लगा धक्का देने के लिए, जैसे ही बस थोड़ा सा आगे घसक गया, वही क्या हो गया, सीमांत घर्षण बल। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं गतिक घर्षण के प्रकार। तो इसके भी जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रकार हो गया, एक सर्पी हो गया और एक लोटनी हो गया। ठीक है, इसे इंग्लिश में स्लाइडिंग बोल सकते हैं, स्लाइडिंग, और इसको लोटनी को रोलिंग बोल सकते हैं। सर्पी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल। अब जानेंगे ये क्या है और ये क्या है। तो सर्पी इसका एग्जाम्पल देके बताएंगे तो अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और ये क्या होगी, ई पृथ्वी हो गई। ठीक है, जब इसमें एक रस्सी बांध के कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि रस्सी से पकड़ के इसको अपनी ओर आगे की ओर खींच रहा है, यानी ए साइड जब खींच रहा है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा ताकत लगता है ना। उसमें क्या होगा कि चूंकि ये तो इसमें जब वो इसमें संपर्क करेगा तो घर्षण बल तो निश्चित लगेगा ही, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पावर लगता है। ठीक है, और वही जब इसमें मान लिया जाए कि यहाँ पर एक व्हील लगा दिया, यहाँ पे चक्का 2 लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको आसानी होगा खींचने में, ये बात करते हुए भी खींच सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है घर्षण बल की मात्रा कम हो जाता है। भाई लोटनी हो गया, तो लोटनी बिल्कुल यही हो गया। इसमें क्या होता है, लोटनी बल में क्या होता है, लोटनी घर्षण बल में इसमें क्या होता है कि वस्तु जब रहता है वो क्या होता है, सरकता नहीं, जब बल्कि लुढ़कता है। यानी एक कभी देखे होंगे कि पर्वत उर्वत पहाड़ उहाड़ से क्या होता है कि कोई पत्थर का टुकड़ा जब वो घूमते घूमते पृथ्वी तर आती है, यानी ऊपर से नीचे किया तो कौन सी अरे आती है, वो क्या करते आती है, वो लोटनी यानी रोलिंग करते यानी घूमती हुई वो पृथ्वी तक आती है, तो उसमें गति आसानी से आ जाती है। लेकिन वही जब होता है कि मान लो कोई बड़ा टुकड़ा रहता है, वो क्या होता है, उसका जो आकार होता है वो इस टाइप का हो, यानी वर्गाकार हो या आयताकार हो, तो उसको आने में बहुत काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, उसको आने में बहुत काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि वो तो गोल है नहीं, इसीलिए इसे क्या किया जाए, मान लीजिए इसमें एक चक्कर 2 चक्का लगा दिए तो इससे क्या होता है कि आसानी से आगे की ओर जा सकता है। उसी तरह से है कि पर्वत जब होता है तो उसमें आयताकार या वर्गाकार या त्रिभुजाकार अगर पत्थर को गिराया जाता है तो बहुत देर में गिरती है या कहीं पर रुक सकती है, लेकिन जब उसका जो आकार वस्तु का पत्थर का अगर वो गोल टाइप का रहेगा तो वो एकदम निश्चित है कि वो नीचे आके गिरेगी। ठीक है, तो सर्पी और लोटनी में यही अंतर है। इसका एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे एक बैग होता है, एयरपोर्ट पे आप ट्रॉली देखते होंगे, और या तो फिर कभी कभी देखे होंगे कि एक बैग अपडेट में नया चला है जो उसमें नीचे में व्हील लगा रहता है, चक्का लगा रहता है। ट्रॉली आप लोग देखे होंगे मॉल में या एयरपोर्ट पे लगा रहता है, कि उसमें क्या होता है कि इस टाइप का रहता है, उसमें चक्का लगा रहता है। उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु को रख के आदमी आसानी से उसको कहीं पे लेके जा सकता है खींच के, लेकिन जब उसमें व्हील जो रहता है अगर उसको निकाल दिया जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ताकत लगाने पड़े, क्योंकि घर्षण बल बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि सर्पी जो होता है ये सरकता है और लोटनी जो होता है वो रोलिंग करता है, यानी घूरते हुए आगे किया जाता है। तो ये आसान हो गया, और जबकि ये क्या हो गया, ये हार्ड हो गया। ठीक है, तो सर्पी और लोटनी घर्षण के बारे में जान गए। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इसका जो घर्षण बल होता है इसका उपयोग, और इसके जो हमसे मतलब इससे हमें होने वाले लाभ, इससे होने वाले और हानि, और इसे रोकने के कुछ उपाय, तो फिर उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घर्षण बल के हम फायदे के बारे में पढ़ेंगे, घर्षण बल से हमें क्या फायदा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लाभ के बारे में पढ़ेंगे। लाभ हो गया और एक हानि हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ के बारे में पढ़ेंगे कि घर्षण बल से हमें क्या लाभ होता है। तो एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हम लोगों का जब घर बनता है तो उसमें एक जो छड़ का जो लगता है, उसमें रोड, जिसको रोड बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में छड़। तो उसमें आप ध्यान से देखते होंगे कि उसका जो रड का जो बनावट होता है, यानी उसका जो शेप होता है, आकार जो होता है, वो क्या होता है, खुरदुरा टाइप का बना होता है, पूरा प्लेन नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए ये रोड हो गया, ठीक है, ये रोड हो गया, बात के मतलब, ठीक है, ये रोड हो गया। उसमें क्या होता है कि इस टाइप का एक शेप तैयार किया जाता है, या इस टाइप का, इस टाइप का एक शेप तैयार होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सीमेंट का जो पकड़ होता है, यानी जो सीमेंट जो मसाला रहता है, सीमेंट का जो पकड़ होता है बहुत मजबूती हो जाता है। लेकिन जब इसे प्लेन बना दे, एकदम बिल्कुल समतल बनाया जाएगा, तो सीमेंट का जो पकड़ होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, मकान जो होता है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो सीमेंट का जो पकड़ रहता है, सीमेंट नहीं अच्छा से पकड़ पाएगा, छड़ को नहीं पकड़ पाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो अच्छा से उसको जकड़ नहीं पाएगी, जिसके कारण मकान जो होता है ना, मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा देखते हैं कोई भी घर बनाने वाला छड़ होता है, उसका जो आकार होता है, शेप जो होता है, वो हमेशा इस टाइप का, इसी टाइप के शेप बना के दिया जाता है, क्योंकि इसमें आसानी से उसको पकड़ सके, यानी जो सीमेंट होता है उसको अच्छी पकड़ बना सके। और दूसरा रह गया, इसमें मान लीजिए कि इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए ये हो गया, रोड हो गया, इसे ये शेप वाला है, एक जो रोड हो गया वो बिना शेप के है। और यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर कोई मान लीजिए एक यहाँ पर लड़का, ठीक है, ये यहाँ पर एक, मान लीजिए यहाँ पर एक बुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तो एक लड़की है, बात के मतलब, मान जाए इस तरफ एक लड़की है, ठीक है। तो क्या ये प्लेन है। अब यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की ओर ससरेगा, क्योंकि वजन उसका ज़्यादा रहता है। और जब धीरे धीरे वो ससरेगा, तो अब बताइए आप ही कि इसमें से कौन पहले ससर के नीचे आएगा। तो ससर के सबसे पहले गैर लाएगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, खांचा बना हुआ नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि घर्षण जो बल होता है, घर्षण बल, वो उसको उतना नहीं मिल पाएगा, यानी वो धीरे अचानक बहुत ज़्यादा समय में, यानी कम समय में क्या होगा कि वो नीचे की आ रहा है। लेकिन जब ये लड़का है तो उसका जब हैंड पकड़ा रहेगा वो, जब तो उसमें खांचा जो बना, तो उसको क्या घर्षण बल देगी उसको, और वो बहुत धीरे धीरे करके नीचे आएगी। लेकिन ये क्या होगा, बहुत ही फास्ट नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। और इसकी एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम लोगों को होने वाले लाभ में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो शू पहनते हैं, ठीक है, जो शू पहनते हैं यानी जूता, तो उसमें जो रहता है नीचे, पैर के नीचे सॉल जिसको कहते हैं, सॉल जो रहता है उसमें खांचा बना होता है इस टाइप का, ठीक है ना, बहुत टाइप का बना रहता है, खांचा बना होता है। तो उसको इसलिए दिया जाता है कि हम लोग जब चलते हैं भूमि पे या कहीं पे फर्श उस पर चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर्षण बल उसको मजबूती देता है कि आदमी फिसले ना। इसीलिए हम लोग जब भी शू पहनते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उसमें एक शेप बनाया रहता है सोल के अंदर, ताकि हमें घर्षण बल प्राप्त हो, हम आसानी से कहीं भी आ जा सके, चल फिर सके, ठीक है। ये तो हम पढ़ लिए लाभ के बारे में। अब पढ़ते हैं हानि के बारे में, इससे होने वाले हानि। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे शू है, उसमें मान लीजिए उसमें शेप नहीं बनाया गया, यानी जो सोल बनाया जूता में, उसका जो सोल है बिल्कुल प्लेन है, ठीक है ना, बिल्कुल ही प्लेन है। उससे हमें क्या हानि हो सकती है कि अगर हम कहीं फर्श वगैरह पर चलेंगे या टाइल्स पर चलेंगे, तो हमें जो गिरने की संभावना रहती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 90% तक वो क्या हो जाती है कि हम लोग गिर सकते हैं। लेकिन वही जब शेप रहता था, हमें गिरने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन शेप की मात्रा जैसे ही कम जाएगी हम लोग गिर सकते जाते हैं। इससे क्या होता है, घर्षण बल की से हमें होने वाले हानि। और इसका एग्जाम्पल बता दें, जैसे क्या होता है कि एक बर्फ़ का जो हम लोग बर्फ़ का जो रहता है, बर्फ़ कहीं पे जम जाता है, तो उस पर हम लोगों को चलने के लिए आसानी हो, बहुत ही आसान नहीं हो पाता। जैसे कि हम लोग चलते हैं तो उसमें फिसल जाते हैं, तो फिसलने का वजह कि इसलिए ये है क्योंकि हम लोगों के पैर में कुछ नहीं रहता है, और उसके जो संपर्क तल है और जो बर्फ़ का जो पृष्ठ है
उसमें घर्षण बल का मान जो होता है बिल्कुल ही वीक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमें घर्षण बल अच्छा से प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण हम फिसल सकते हैं। इसलिए बर्फ़ पे चलने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और हम लोग ऐसे घरेलू में देखते होंगे कि कहीं पे अगर ज़्यादा जो होता है फर्श भीग जाता है तो खाली पड़ जाते हैं, कभी कभी स्लिप होकर कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो वो क्या होता है कि उस टाइम जो संपर्क तल रहता है फर्श और पैर में, उसका जो घर्षण माल वो शून्य हो जाता है, जिसके कारण हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। तो ये था हानि। और ऐसे बहुत ऐसे जैसे हानि, अब मान लीजिए कहीं पे कहीं फर्श पे तेल गिर गया तो वो क्या होता है कि वहाँ जब हम लोगों का पैर जाता है, यानी जो हम लोगों का संपर्क तल उसमें स्पर्श करता है भूमि में, तो क्या होता है कि हम लोग घर्षण बल का जो मान होता है हम लोगों को नहीं मिल पाता, यानी वैल्यू जो होता है घर्षण मान के जीरो रहने के कारण, जीरो नहीं बिल्कुल ही कम हो जाने के कारण हम लोग को गिरने का चांस जो रहता है बहुत मात्रा में हो जाता है। ठीक है, तो ये था लाभ और हानि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्या इसके, इसको कम करने के कुछ उपाय, इसके जो कम करने के कुछ उपाय है वो हम बताएंगे। ठीक है ना, घर्षण कम करने के उपाय। तो घर्षण कम करने के जो उपाय है वो हम आज बताएंगे कि ये कैसे कम किया जा सकता है। घर्षण कम करने के लिए ठोस द्रव, जैसे कि अब ठोस के रूप में हम पहले उदाहरण दें, जैसे पाउडर हो गया और ग्रेफाइट हो गया। जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं, कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, जब कैरम हम लोग खेलते हैं तो स्ट्राइकर जो होता है, यहाँ पे जब इसको स्ट्राइकर से जब खेला जाता है तो घर्षण बल के कारण क्या होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ठोस के रूप में पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि बोर्ड पे जब पाउडर को छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि घर्षण बल का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्ट्राइकर जो रहता है वो बहुत फास्ट ए साइड से ए साइड गति कर सकता है। लेकिन वही जब पाउडर थोड़ी धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाता है या किसी वजह से वहाँ पर से हट जाता है तो क्या होता है घर्षण बल का माना जाता है और स्ट्राइकर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। उसी तरह से ये क्या होता है, उसके बाद हो गया पाउडर तो हो गया, ठीक है, उपाय कम करने के लिए पाउडर हो गया। उसके बाद क्या हो गया ग्रेफाइट। ये भी क्या होता है बहुत ही चिकना होता है, ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही चिकना। उसको क्या हम लोग कॉपी या कलम पे कॉपी पे ऐसे क्या होता है कि आप इस तरह से उसको इस तरह का गिरिएगा ना, मतलब इस पर लिखिएगा, उसके बाद क्या होगा आप उसको स्पर्श करेंगे। हम लोग जब स्पर्श करते हैं तो बहुत ही मुलायम लगता है, कोमल टाइप का। तो ग्रेफाइट का भी प्रयोग कैरम में कर सकते हैं, बट ये इसका एक रीजन है कि इसका जो कलर होता है ब्लैक होता है। अगर कैरम पे इसका छिड़काव किया जाएगा तो कैरम जो होता है बिल्कुल काला हो सकता है और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्रेफाइट के बारे में। अब द्रव्य के रूप में हम पढ़ेंगे कि द्रव्य के रूप में इसका जो कम करने का जो उपाय है घर्षण बल, जैसे कि ले लीजिए आप द्रव्य के रूप में तेल हो गया, ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया। जैसे तेल हो गया, हम लोग जब हम लोग घर में जो साइकिल है कोई भी वस्तु ऐसा जो उसमें क्या होता है कि चैन जब बरसात के दिनों में उसमें पानी जाता है तो जंग लग जाता है, जिसके कारण उसको जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें आवाज़ आता है और रगड़ा टाइप का आवाज़ आता है, अजीब टाइप का। जब उसमें तेल डालते हैं चैन में तो क्या होता है बिल्कुल स्मूथ चलने लगती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे घर्षण बल जो लगता है वो वीक हो जाता है, यानी उसको बिल्कुल कम कर देता है। ठीक है, तो हम इसका तेल के रूप में इसका यानी द्रव के रूप में तेल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हो गया ग्रीस। ग्रीस को जैसे कि ऐसा बोला जाए जब हम लोग घर में जो दरवाजे लगे रहते हैं लोहा का, ठीक है ना, तो जब उसको लगाते हैं खोलते हैं तो क्या होता है वो कड़कड़ टाइप का एक आवाज़ करती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर ग्रीस को लगा दिया जाए तो क्या होता है कि घर्षण बल का जो मान होता है वो कम हो जाता है और दरवाज़ा स्मूथली ओपन क्लोज होने लगता है। नेक्स्ट है मोबिल। तो मोबिल को हम लोग जो होता है कि ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि डीजल इंजन में बहुत ऐसे है, जैसे कार हो गया, उसमें क्या होता है मोबिल डाला जाता है। तो उसके जो आंतरिक जो पार्ट्स होते हैं उसको उसमें डाले, जब मोबिल को डाला जाता है तो आंतरिक जो पार्ट्स होते हैं वो घर्षण कम कर पाते हैं। तो घर्षण कम करते हैं तो अच्छा मतलब कि माइलेज वगैरह जो रहता है वो देता है। और काल पुर्जे जितने भी होते हैं उसमें घर्षण कम होता है तो अच्छे दिन तक टिकते हैं। वही घर्षण कम होता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, रगड़ा रगड़ा के
बहुत जल्द ही उसका वैलिडिटी जो होता है ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके मोबिल को हम उस रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो घर्षण बल के बारे में इतना था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।